हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो एग्जाम हो गया है, बच्चों ने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। माहौल पूरा इस बात पे गर्म है कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। और इसी बीच आज के न्यूज़पेपर की ये जो हेडलाइन है, ये नीट भी क्लीन नहीं, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। मैं सोच रहा था 4-5 दिन हो गए हैं, बढ़िया है, शांति से निकल गया है, शायद इस बार पेपर में ऐसा कोई लफड़ा नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। बट ये न्यूज काफी डिसअपॉइंटिंग है। क्या सच में इस साल का नीट भी क्लीन नहीं है? 2024 की तरह बच्चे कह रहे थे सर एग्जाम आसान है, ऑल्दो उतना ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, बट एग्जाम आसान है तक तो ठीक था। बट अब ये 2024 की तरह नहीं चाहिए। नीट, री नीट, ये नहीं होना चाहिए था ये सब। बट अब ये हुआ क्या बेसिकली? तो एक्चुअली में एसओजी कमेटी के अकॉर्डिंग देहरादून, सिक्कर और झुंझुनू में उन्होंने 13 लोगों को पकड़ा है। और अकॉर्डिंग टू देम उन्हें पेपर लीक होने की आशंका है, थोड़ा सा शक है। और वो शक क्यों है? बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि एक गैस पेपर जिसमें 300 से ज्यादा क्वेश्चंस थे, वो कुछ पेरेंट्स को, अभिभावकों को या बच्चों को कह लो कि दिया गया एग्जाम से पहले, एंड उसमें से एग्जैक्टली 140 क्वेश्चंस हूबहू उस एग्जाम में, नीट के 2026 के एग्जाम में 3 मई को आए हैं। यार 140 क्वेश्चंस, 560 मार्क्स, तकरीबन तकरीबन आप कट ऑफ के बिल्कुल पार। इसका मतलब ये तो शक करने लायक है। इसी चक्कर में ही ये गड़बड़ हो रहा है। कोई कितना ही एक्सपर्ट है, 300 क्वेश्चंस में से 140 क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं? मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं ये बात समझ सकता हूँ 300 में से 140 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। 10-20 क्वेश्चन आए होते तो समझ आता है, 30 क्वेश्चन तक भी चलो समझ आता है कि समवन इज टू एक्सपीरियंस्ड कि उसने ये ऐसा कर दिया है। बट 140 क्वेश्चंस हू बहू तो नहीं आ सकते। खैर, एसओजी का मानना है कि एनटीए और एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद ही वो अपना अंतिम जो फैसला है वो लेंगे। बट फिलहाल ये बात बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। फाइन, ऑल्दो इसके रिगार्डिंग अब एनटीए ने भी, बिकॉज इवनिंग हो गया है, और एनटीए ने भी अपना प्रेस रिलीज कर दिया है जिसमें उसने कुछ बातें कही हैं। 5 पॉइंट्स बेसिकली उसने बोले हैं। द नंबर वन इज कि 3 मई को होने वाला जो 2026 को एग्जाम था वो शेड्यूल्ड और फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत लिया गया है। तो इसमें हर चीज की, जिसकी जीपीएस ट्रैकिंग होनी चाहिए थी एग्जाम्स की, या एग्जाम्स की पूरी ट्रैवलिंग की, जिसका हमने देखा है 2024 में बहुत चक्कर बड़ा था, वो सारी चीजें उसने बोला है कि फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत हुई हैं। हर जगह पे एआई कैमरास लगे हुए थे, सब कुछ फुल प्रबंध के अंदर हुआ है। सेकेंड चीज उसने बोला है, 7 मई 2026 लेट इवनिंग को, एग्जाम के 4 दिन बाद, एनटीए रिसीव्ड इनपुट्स कंसर्निंग अलीग्ड माल प्रैक्टिस। 7 मई को एनटीए को थोड़ा सा अपडेट मिलता है कि ऐसा कुछ पेपर लीक की कोई ना कोई बात है, या कोई ना कोई माल प्रैक्टिस इस तरीके की है, तो उसको ये इसके बारे में पता चलता है। और एनटीए जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है उसे फुल सपोर्ट कर रहा है, जो भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। फाइन, द मैटर इज करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एंड एनटीए ने पेरेंट्स को एंड बच्चों को एक मैसेज लगाया है, फिलहाल पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये भी मत सोचिएगा नीट होगा, री नीट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी असेंशियल स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं सारे पेरेंट्स को या बच्चों को मैं भी एक सलाह देना चाहता हूँ, अभी ये बहुत अर्ली टाइम है इसके ऊपर सोचने का। ऑल दो मैं भी आपकी तरह एक बात मानता हूँ कि 300 क्वेश्चंस के गैस पेपर में 140 मार्क्स, 140 क्वेश्चंस हूबहू तो नहीं आ सकते। इट्स वेरी क्रिटिकल, ठीक है ना। बट स्टिल ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता, हमें इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फाइन। एंड फिफ्थ, इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है। आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। टिल देन, गुड लक, आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। आपको कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम
मार्क्स वर्सेस रैंक जो आपने पिछली वीडियो में बोला था कि आप बनाइए, वो लेके आएंगे। टिल देन गुड लक।